अंधेरी का जो गोखले ब्रिज है, जो अंधेरी वेस्ट के लोगों की लाइफलाइन कहा जाता है। एक्चुअली अंधेरी वेस्ट नहीं, अंधेरी वेस्ट से जुड़े हुए जो भी 3 मेजर इलाके हैं, जो कि गोरेगांव, जोगेश्वरी, अंधेरी, पारला और आगे सेंटा क्रूज तक, ये एक लाइफलाइन माना जाता है। जितने भी लोगों को वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करना होता है, वो इसी ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। आज स्टार्ट से अगर मैं आपको बताऊं तो 2018 के अंदर ये ब्रिज कोलैप्स का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया था। उसमें कुछ मानहानि का भी नुकसान हुआ था और लोग इंजर्ड भी हुए थे। उसके बाद से एक साइड ऑफ द ब्रिज परमानेंटली बंद कर दिया गया। एक साइड ऑफ द ब्रिज कंटिन्यूस 4 से 5 साल तक वर्किंग था। 2022 के अंदर एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के अंदर नवंबर में 7 दिन का नोटिस देने के बाद में ये ब्रिज को अचानक बंद कर दिया गया। अब जब ये अंधेरी वेस्ट का गोखले ब्रिज जो बंद हो गया, उसके बाद क्या क्या परेशानियां आई मैं आपको एक स्टार्ट से बताता हूँ। जो ये पूरा एसवी रोड का 10-12 किलोमीटर का इलाका है, यहाँ पे अचानक से ट्रैफिक जैम जो है वो डबल हो गया। लोगों को ईस्ट से वेस्ट आने के लिए और वेस्ट से ईस्ट आने के लिए, जो कि अमूमन 15-20 मिनट 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा सुबह के पीक आवर्स में आधे घंटे का टाइम लगता था, वो भी अचानक से 1-1.5 घंटा और कभी कभी तो 2 घंटा भी लगना चालू हो गया। काफ़ी सारे लोग, आम जनता, सेलिब्रिटी, सब ने इसके बारे में बहुत सारे बार ट्वीट भी कर चुके हैं। लेकिन बीएमसी एक जो एशियाज लार्जेस्ट और रिचेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहलाई जाती है, उसके कान में जू भी नहीं रेंगती है। नवंबर 2022 के अंदर ये ब्रिज, तो ये बताया गया बीएमसी के द्वारा कि अप्रैल से लेकर जून तक, बारिशों के पहले, ये ब्रिज का एक हिस्सा ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए खोल दिया जाएगा। ये ब्रिज का हिस्सा नहीं खोला गया। उसके बाद एक नई डेडलाइन दी गई कि 2-3-4 महीने में बारिश खत्म होते ही खोल दिया जाएगा। अब जब न्यूज़पेपर्स ने ये न्यूज़ को उठाना चालू किया तो बीएमसी ने हाथ खड़े कर दिए कि उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी। फिर उन्होंने एक ऑफिशियली आके डेडलाइन दी कि दिवाली के पहले अक्टूबर के अंदर ये ब्रिज खोल दिया जाएगा। आज जब दिवाली की डेडलाइन आने वाली थी, तभी बीएमसी खुद ही एक बीएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि अब फरवरी 2024 के अंदर ये ब्रिज खुलेगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर चुके हैं कि उन्हें सूत्रों के हिसाब से मालूम है कि फरवरी 24 के अंदर भी ये ब्रिज खुलने की हालत में नहीं है। आप देख सकते हो क्या सिचुएशन है, काम इतना स्लो है। अन्य रीजन दिए गए, स्टील सप्लाई नहीं हुआ, रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। बट आज जनता ये पूछना चाहती है कि इतने साल हो गए, अभी 1 साल होने आया, ब्रिज नहीं खुला, जो पब्लिक का हरासमेंट है उसका जिम्मेवार कौन? अंधेरी गोखले ब्रिज ये जो जब से बंद हुआ है ना, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो मुंबई कर्ज है, आज ये अंधेरी गोखले ब्रिज पे 8 से 10 लाख मुंबई का डिपेंडेंट है। के वेस्ट और के ईस्ट वार्ड जो है बीएमसी के, ये मुंबई के सबसे पॉपुलस वार्ड्स कहे जाते हैं। आज मैं आपको 3 प्रॉब्लम्स जो मेजर अंधेरी गोखले ब्रिज बंद होने की वजह से हो गई है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो ट्रैफिक की समस्या है, हम अंधेरी ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए या वेस्ट से ईस्ट आने के लिए जो टाइम लगना चाहिए है, वो 20 मिनट 25 मिनट, मैक्स टू मैक्स पीक आवर्स में 30 मिनट लगना चाहिए। वो ट्रैफिक का टाइम बढ़ के 1-1.5 घंटा और पीक आवर्स में 2 से 2.5 घंटा भी लगता है। मेरा खुद का ऑफिस अंधेरी ईस्ट में, मुझे सबवे से अंधेरी ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट जाने को सुबह 1 घंटा लगता है, रात को शाम को वापस आने को 1.5 घंटा लगता है। और ये प्रॉब्लम जो ट्रैफिक की है वो गोरेगांव से लेकर बांद्रा तक बढ़ गई है। दूसरी प्रॉब्लम जो व्यापारियों की प्रॉब्लम है, ये पूरे इलाके के अंदर ईस्ट वेस्ट ब्रिज बंद होने की वजह से लोग डायरेक्टली ईस्ट से वेस्ट नहीं आ जा पा रहे। दूसरे एरियाज में ट्रैफिक हो गया, तो जो शॉपिंग करने के लिए लोग यहाँ आना चाहते थे वो कम हो गए हैं। इसलिए व्यापारियों का जो बिजनेस है वो 30 से 40% कम हो गया। और ये मुद्दा आज तक किसी ने नहीं उठाया। ये हमें यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के अंदर कंप्लेंट आए, इसलिए आज हम ये मुद्दा आपके सामने रख रहे हैं कि व्यापारियों का बिजनेस ये पूरे इलाके में अफेक्टेड है। और तीसरा प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है, इसके बारे में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी बताया था कि जो आम जनता है, अगर वो 1 किलोमीटर का रास्ता अलग अलग रास्ते की वजह से जाने की वजह से 2.5 से 3 किलोमीटर उन्हें स्पेंड करना पड़ता है, और अलग से जो ट्रैफिक में 1 घंटा वेट करना पड़ता है। इसके लिए वजह से जो डीजल और पेट्रोल वैसे ही मोदी सरकार में महंगा है, और उसकी वजह से उन्हें 50-60-100 रुपया जो दिन का है वो एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है पेट्रोल के ऊपर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और हम इसके ऊपर वर्किंग करके कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि आम जो सिटीजन है, मुंबई का है, अंधेरी का है, उसका कितना पैसा पर डे इसकी वजह से ओवरऑल खर्चा हो रहा है। पहले आप टैक्स दो, फिर आप बीएमसी के टैक्स दो, और उसके बाद आप ट्रैफिक में खड़े रह के अपना सर
पूरा खराब करो, सर दुखाओ, घर पे लेट पहुंचो और बाद में एक्स्ट्रा पैसा भी खर्चा करो। फिर बीएमसी एशिया की लार्जेस्ट और रिचेस्ट एजेंसी और कॉरपोरेशन क्यों बुलाई जाती है? इसीलिए मुंबई यूथ कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है। हम इसके लिए ऑनलाइन सिग्नेचर और ऑफलाइन सिग्नेचर चालू किया है और आने वाले दिनों में इसी लोकेशन पे बहुत बड़ा एक मोर्चे का आयोजन किया जाएगा और ये सवाल जोरों शोरों से उठाया जाएगा। जो सर इकबाल सिंह चहल 2 से 3 बार विजिट कर चुके हैं। आज शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट आके भी 1 साल होने आया है, 1 साल के ऊपर हो गया, सब कंट्रोल उनके पास है। तो विजिट करने से क्या होता है, काम दिखना चाहिए ना। हमारी कई डिमांड्स है उनके बीएमसी के साथ में। हमने एक जनता का ऑनलाइन सिग्नेचर और ऑफलाइन सिग्नेचर कैंपेन भी चालू किया है इस मामले में कि जनता भी त्रस्त हो चुकी है और अभी हम बीएमसी से सही जवाब चाहते हैं कि असल में ये कब शुरू होगा और बीएमसी क्या स्टेप्स ले रही है ये पूरे इलाके का ट्रैफिक सॉल्व करने के लिए। अगर हमें डिटेल प्लान नहीं दिया गया, जो कि बीएमसी हमें तो नहीं लगता दे रही है, लोकल जो विधायक है जो कि भाजपा के हैं उन्होंने भी बीएमसी से प्रश्न किए हैं और उसका भी जवाब मिला है कि नहीं मिला मुझे पता नहीं। उसके अलावा जितने सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस है, फिर वो लोखंडवाला के बोलो, पार्ला के बोलो, अंधेरी वेस्ट के बोलो, ईस्ट जेबी नगर के बोलो, सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए जवाब मांग रहे हैं। तो हम भी मुंबई यूथ कांग्रेस, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, हमारे सारे सीनियर लीडर्स यही पूछना चाह रहे हैं बीएमसी से कि कब ये एक्चुअली में ब्रिज खुलेगा। के लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटका के रखना। अंधेरी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बनेगी जब, उसके जो प्रॉब्लम है, जब जो बीएमसी आज पूरी की पूरी एक आदमी एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार है और साथ में अभी अजीत पवार भी है। ये पूरे इलाके का जो आमदार है, खासदार है, वो शिंदे कैंप का है। इस इलाके के कॉरपोरेटर्स काफ़ी सारे ये पूरे पट्टे के भाजपा के और कुछ ने शिंदे सेना को समर्थन दे दिया। यहाँ पे 2-3 जो लाइन में इलाके हैं उनके आमदार भी भाजपा के हैं। बीएमसी पूरी भाजपा और शिंदे फडणवीस के कंट्रोल में। ये लोग सब मिलके भी अंधेरी कर को और मुंबई कर को सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। ये तो बहुत चिंताजनक बात है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही ये ब्रिज बंद हुआ था उसी समय यहाँ की ट्रैफिक जेपी रोड पे आना बंद हो गई थी। उसके करके जो ईस्ट से जो कस्टमर आने वाले थे वो आने बिल्कुल बंद हो गए। हमारा बिजनेस जेपी रोड का, एसवी रोड वालों का पूरा बिजनेस हमारा 30 से 40% आज ख़त्म हो चुका है। मेट्रो का काम हुआ उस वक़्त भी हमारा यही हाल था। उसके वक़्त भी पूरी ट्रैफिक रोड बंद कर दिया गया था, ट्रैफिक वहाँ आ नहीं रही थी। आज भी वही हाल है। इतने व्यापारी के टैक्स के पैसों से ये ब्रिज बनाते हैं और हर रोज अपनी डेडलाइन चेंज करते हैं और सफर व्यापारी ही कर रहा है। आपका जो भी नुकसान हुआ है इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? बीएमसी को मानता हूँ जिम्मेदार मैं तो, क्योंकि बीएमसी की वजह से हाल है। क्योंकि 18 में जब ये बंद किया गया था रिपेयरिंग के लिए, तभी 2 फेज में बनाते तो आज हमको इतनी दिक्कत नहीं आती। जब इसका काम शुरू हुआ था आपको कुछ गाइडलाइन दिया गया था, आपको कुछ प्रॉमिस किया गया? कुछ नहीं बोला गया। हमें मीडिया के जरिए, हमें पेपरों के जरिए मालूम पड़ा कि इस तरीके से ब्रिज आधा बंद कर दिया गया, आधा ट्रैफिक चालू है। फिर उसके बाद अचानक एक दिन नोटिस आया, ब्रिज बंद हो गया। हमें व्यापारियों को भी ईस्ट में जाना होता है, कम से कम 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं रोज। कम से कम जब ईस्ट जाते हैं, अपना बाइक है या कार है, 150 से 200 रुपये का पेट्रोल एक्स्ट्रा डालते हैं। एक हमारा धंधा वैसे ही स्लैक पीरियड में चल रहा है। एक बोखले ब्रिज करके 40% कम हो चुका है, ऊपर हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपका किस तरीके का स्टैंड रहेगा? हम यूथ कांग्रेस को पूरा सपोर्ट करेंगे इसमें। उसके अंदर मोर्चा के अंदर व्यापारी पूरे साथ में हैं। मोर्चा जब होगा सारी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम यहाँ आएंगे। आपने भी अर्जुन जी ने कहा कि आने वाले दिनों में हर सिग्नल पर एक सिग्नेचर कैंपेन चला जाएगा। तो ऑलरेडी चल रहा है। अंधेरी शॉपकीपर्स एंड रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन पूरा सपोर्ट करेगी सिग्नेचर कैंपेन में। हर दुकानदार सिग्नेचर कर रहा है। सिग्नल पे भी हमारे एसोसिएशन के 1-2 आदमी साथ में रहेंगे और इसको अच्छी तरीके से साइन कैंपेनिंग को उनका कामयाब करके देंगे।